इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। गरीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मूवी आने वाली है 5 तारीख को, द केरला स्टोरी। इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि गैर मुस्लिमों को किस तरह मुसलमान बनाया जाता है और फिर उनसे शादी करके IAS के अंदर उनको किस तरह दाखिला दिया जाता है और फिर उनको सीरिया अफ़गानिस्तान के अंदर लेके और वहाँ उनको दफना दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। ये इसके अंदर बताया गया है और फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। उसके अंदर यही दिखाया जाता है कि एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम की दावत देती है और हिजाब की फजीलत बताती है और फिर उनसे वो हिजाब से मुतासिर होकर वो भी मुसलमान बन जाती है और वो भी हिजाब पहनने लग जाती है और फिर वो मुसलमान लड़कियों से उनकी शादी करा दी जाती है। और फिर ट्रेलर के अंदर ये भी दिखाया गया नाम करके एक लड़की है जो मार्केट के अंदर जाती है और वहाँ उनसे लड़के छेड़खानी करते हैं और उनके साथ हिजाब की 1-2 लड़कियाँ होती है, उनको कोई नहीं छेड़ता है और फिर अपने वापस कॉलेज में आकर वो लड़कियाँ कहती है उनसे, देखो आप बगैर हिजाब की गई थी, आपके साथ ये हुआ है, आप हिजाब पहनो, आपको कोई नहीं हाथ लगाएगा, आप अल्लाह की हिफाजत में और गॉड की हिफाजत में आ जाओगी। ये बातें करते हैं और फिर उनसे मुतासिर होकर मुसलमान बन जाती है और हिजाब पहन लेती है और फिर वो निकाह कर लेती है और जब निकाह करते हैं तो मौलाना दिखते हैं और मौलाना तो नहीं है लेकिन उनके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है और फिर वो लोगों को कहते हैं कि और गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाओ, फिर उनसे शादी करो और फिर उनसे बच्चे करो, ASI के अंदर दाखिला दिला दो। ये बात है उस ट्रेलर के अंदर। शालिनी नाम की लड़की है, वो बताती है कि अब यहाँ कई मुसलमान लड़कियों को दफना दिया गया है। शालिनी नाम की लड़की है, वो बताती है कि अब मेरा नाम फातिमा आपा हो गया है, लेकिन वो फिर बताती है ऐसे कई है मुसलमान लड़कियां यहाँ जो दफना दिया गया है और उन बच्चियों को केरला से हिंदू से कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया गया था। हम इसको, इस ट्रेलर को एक तरफ रखते हैं, एक दूसरी इसके अंदर बात करते हैं। 32,000 के करीब बच्चियों को ये बताया जा रहा है लेके जाते हैं। तो उस वक्त बच्चियों को लेके गया, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी और वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? जिस रास्ते से बच्चियों को एयरपोर्ट के ज़रिए से लेके गया या किसी ज़रिए से लेके गया तो वहाँ की चेकिंग करते हैं हर जगह जाने के लिए। तो वहाँ के लोग, वहाँ के कर्मचारी क्या कर रहे थे? लेकिन ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए सब स्टोरी बनाई गई है, इसका कोई नतीजा नहीं है। भी तैयार होनी चाहिए थी भाई, इतनी बच्चियां गई है, 32,000 बता रहे हैं तो सामने आना चाहिए इतनी बच्चियां गई है और इनका नाम ये था और मुसलमान बनी तो उनका नाम ये रखा गया है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना भी बदनाम करने की कोशिश करोगे अल्लाह ताला इसको और दुनिया के अंदर फैलाएगा। लोग जो दिन ब दिन इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो वह इस्लाम इन अनभक्तों को नज़र आता है तो इनको हजम नहीं होता है, सब फेक है, ये इस्लाम को टारगेट किया गया है। आज की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से दीन का काम किया, उससे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन का काम किया, तब से उनके सामने मुखालिफ करने वाले हरदम रहते ही रहते हैं। इससे हमसे घबराना नहीं है, इसलिए हमको अपने ईमान की हिफाजत करनी है। ऐसे हवा के झोंके कई आते रहेंगे, कई चले जाएंगे, लेकिन जब रब ने इस दीन को और इस इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी है तो इसको कोई बुझा नहीं सकता है। इस चिराग को अल्लाह ताला ने लगाया है तो कितने भी दुनिया मिलकर इसको फूंक दे, लेकिन वो फूंकने से बुझता नहीं है। लेकिन जितने फूंकने की कोशिश करेंगे तो ये इस्लाम और आगे बढ़ेगा। जो लोग हैं जो इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम की हकीकत को जाना तो इस्लाम उनके सामने आ गया। इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है। 32,000 के करीब बताया जा रहा है कि ये बच्चियों को लेके गए हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब से बच्चियों को लेके
गया तो कोई 30,000 बच्चियों को अगर लेके गया है, उनको ASI के अंदर दाखिला दिलाया है, तो उस वक्त क्यों नहीं न्यूज़ तैयार हुई, उस वक्त क्यों नहीं सरकार उठी। लेकिन सरकार क्या उठे, कोई चीज़ हकीकत सामने आई नहीं तो क्या बात उठेगी। लेकिन ये सब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कोई इस चीज़ की हकीकत नहीं है। इसलिए इस्लाम ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ज़िंदाबाद रहेगा। इनको फूंकने वाले एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इनको मिटाने वाले एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम जब तक दुनिया बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह इस्लाम बाकी रहेगा।